हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जेपी। मैं जयप्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी सूरतगढ़ पर। मैंने जो 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में अब तक हम लगभग सभी फॉर्मूलाज, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं, और कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जिनके प्रूफमेंट को भी हमें देखना था, हम उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। वैसे हम सभी फॉर्मूलाज को प्रूफ कर सकते हैं, बट हमारे एग्जाम्स में फॉर्मूले का प्रूफमेंट पूछा नहीं जाता है। बहुत ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उनके ऊपर लगभग हमने बात कर ली। और जो भी लगेगा मुझे कि हाँ भी मुझे इन फॉर्मूलों पर भी बात करनी है प्रूफमेंट पर, तो मैं वो भी आप लोगों को प्रूफ करवा दूंगा। एक बार फिर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो बच्चे क्लास 12th में हैं या क्लास 12th में प्रमोट हो चुके हैं। क्लास 12th में है का मतलब ये हो गया कि अभी भी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है मैथ्स का, वो भी बकाया है, होना है। तो बच्चों की जो स्टडी है, स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो रुक गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में हैं और जो 12th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं वो मेरे इस वीडियो को देखें और स्टडी करें। तो हमारा जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको सिर्फ मुख्य मान पर सॉल्व करवा रहा हूं, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1, देखिए इसका क्या पूछा जाएगा, आपसे सीधा मान या मुख्य मान पूछा जाता है। दोनों के तरीके में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब मान पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब इसका मुख्य मान पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, तो हमें कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का की मुख्य शाखा को लिखेंगे। अब मुख्य शाखा क्या होती है स्टूडेंट्स? मुख्य शाखा जिसे हम परिसर, रेंज बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा बोलते हैं। तो वो जो मैंने आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट्स, वो थी -π/2 से π/2 तक। ये हमारे साइन इनवर्स 1 की मुख्य शाखा थी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअल में एक एंगल आएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक थीटा एंगल आएगा। तो इसे हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। और अब आप मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो 1 कहां होती है? साइन की जो वैल्यू है 1 90 डिग्री पे होती है, π/2 पे होती है। तो इसे मैं थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, ये इनवर्स फंक्शन है, ये साइन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रतिलोम फॉर्म में, और इनवर्स फंक्शंस हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वो कैंसिल हो गए हैं। एक्चुअल क्या रीजन होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से होता है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसी का इनवर्स फंक्शन आपके पास में है, तो इसका जो आंसर आता है वो x आता है। सेम एज इट इज इनवर्स फंक्शन आपके बाहर ले लिया आपने, और फंक्शन ऑफ x अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो भी यहां फंक्शन से कैंसिल होकर के वैल्यू x आता है। तो दोनों ही रीजन में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन थे, प्रतिलोम फलन, तो इस वजह से वापस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोग उसको डायरेक्टली वैल्यू अंदर वैल्यू लिखते हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहां रहेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में π/2 मतलब 90 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, ये जो π/2 90 डिग्री वैल्यू आई है, ये हमारे इसी मुख्य शाखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए। तो वो बिलोंग कर रही है। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रही है तो उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि मुख्य शाखा, मुख्य मान बोलते हैं। तो उस मान को हम क्या बोलेंगे, मुख्य मान। वैसे मुख्य मान भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो मुख्य शाखा बनाई गई है उसी के अनुसार अगर हम लोग मुख्य मान लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, तो π/2 आएगी। तो जो भी वैल्यू
अगर उसकी रेंज मतलब कि मुख्य शाखा मतलब कि परिसर जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है, उसमें अगर वो बिलोंग करता है तो उसे हम मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं ले रहा हूं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, देखिएगा। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब इसे क्या प्रूफ करना है? इसे हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स के π/4। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू π/4। प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/4 आनी चाहिए। अब आप स्टूडेंट देखिए यहां 2 tan इनवर्स है, तो सबसे पहले हमारे पास में 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स। देखिए ये tan और tan में ही हमें कन्वर्ट करना होगा, तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रहता है। तो x की वैल्यू अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 1/2 है, हाफ है, और अगर ये 1/2 हाफ है तो हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन देखिए मैं इसकी यहां लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा tan इनवर्स 2 into हाफ, x की वैल्यू हाफ पुट कर दी मैंने यहां, 1 माइनस 1/2 की हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस tan इनवर्स 1/7। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। देखिए इसे सॉल्व करके जब हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स यहां 1/4, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, और 4 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और अपॉन में वैल्यू बन जाएगी 3 माइनस tan इनवर्स 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों में एक फॉर्मूला नोट करो। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अब फिर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? तो ये हो रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो कि क्या रहेगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। x और y की वैल्यू हमारे पास में है, जब इसे सॉल्व करेंगे क्या रहेगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x की वैल्यू 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4/3 4/3, y की वैल्यू 1/7, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां 1/7। अब x into y, तो 4/3 into 1/7 सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28 माइनस 3 अपॉन 21 एलसीएम 21 प्लस 4, तो 21 से 21 हो जाएगा कैंसिल। सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, इसकी वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक का क्वेश्चन है 3rd, वो है क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 17 अपॉन 19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? अभी हमने जो यूज किया था, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? हमने यूज किया है यहां tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा tan इनवर्स 17 अपॉन 19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17 अपॉन 19 इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 19 इंटू 3, मल्टीप्लाई की फॉर्म में एलसीएम ले लेते हैं,
17 3 जा 51 माइनस 38 अपॉन एलसीएम आएगा 19 इंटू 3 माइनस प्लस 17 इंटू 2, ये तो जाएगा कैंसिल। सॉल्व करेंगे इसे, tan इनवर्स 51 माइनस 38 अपॉन 57 प्लस 34। सॉल्व करेंगे 51 माइनस 38, 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 3 1, 5 7 प्लस 4 11 91। ये सॉल्व करने पर आंसर बन जाएगा 1/7। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।